हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं वहीं आपका बल्लू टेक्निकल बाबा। आज मैं ना LCRD डिजिटल स्मार्ट ट्यूजर को लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा कि कैसे रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर इंडक्टर को मेजर करता है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आपको क्विक नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारे पार्ट जो दिख रहे हैं ये सारे एसएमटी पार्ट होते हैं। इन सब को हम स्मार्ट ट्यूजर के द्वारा इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब LCR डिजिटल स्मार्ट ट्यूटर विजुअल वाइज कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, ये चीज़ इसमें डिस्प्ले है। और इसकी एक्यूरेसी लगभग 0.1% रेंज में होती है। तो इस प्रकार अब मैं आपको एक बार हिस्ट्री बताऊं। हिस्ट्री में जो आप थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज रखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि बहुत पहले जो चलता था वो एनालॉग डिजिटल मीटर था। एनालॉग मीटर था, फिर मैनुअल मीटर आया, फिर ऑटो डिजिटल मीटर आया, अब स्मार्ट डिजिटल मीटर चल रहे हैं। अब डिजिटल एनालॉग का क्या मतलब होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो एनालॉग मल्टीमीटर का वही मतलब है जिसमें नीडल होती थी, जब से पार्ट में हम टच कराते थे और दोनों से तो डिजिटल नीडल आती थी। नीडल 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 डिस्प्ले होता था, इसीलिए एनालॉग मीटर कहते थे उसको। लेकिन उसके बाद डिजिटल आया। डिजिटल में डायरेक्ट ना वैल्यू ही आ जाती है, जैसे ये डिजिटल में ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इस प्रकार डिजिटल में डायरेक्ट वैल्यू ही आ जाती है। तो वैल्यू इस प्रकार जब हम डिजिटल हमारे लिए आसान हो गया और अच्छा भी हो गया। अब एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि LCR डिजिटल स्मार्ट ट्विजर होता है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन में एक डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में जो भी कंट्रोल चीज़ें दिखती हैं तो इसको जॉयस्टिक कहते हैं, यानी नेविगेशन कंट्रोल की होता है। उसके बाद मल्टी पैरामीटर है, वो क्या करता है, इसको लीड को गोल्ड प्लेटेड लीड बोलते हैं, ये वैल्यू होता है। और यहाँ पे बैटरी का नोटिफिकेशन आता रहता है। तो इस प्रकार स्पेसिफिकेशन भी हम देख सकते हैं। और इसकी चीज़ अब उसमें जो जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक कैसे ऑपरेट होता है, और लेफ्ट राइट अपर नीचे 2 टाइम्स बटन अपर नीचे हो सकते हैं। अब जैसे एक बार बताऊं और कि यदि स्मार्ट ट्विजर को ऑन करना है, ऑन के लिए सिंपल है कि जॉयस्टिक जो है उसको होल्ड करना है। एक बीप आएगा, उसके बाद वो ऑन हो जाएगा। और टर्न ऑफ के लिए जॉयस्टिक को जब तक दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, जब तक उसकी डिस्प्ले ऑफ ना हो जाए। अब इस प्रकार उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को हम अब समझते हैं। एक्चुअली इसके मोड ऑफ ऑपरेशन तो 4 होते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है RLC-ED मोड और होता है RDC-LE मोड। RLDC मोड में हम कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और डायोड की वैल्यू मेजर करते हैं, जबकि RDC प्लस LED मोड में LED और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। अब जो रीडिंग एक बार दिखाता है, वो रीडिंग का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो चीज़ें क्लियर ही मैंने इस पे दिखाया है कि इसको हम साउंड भी कर देते हैं। ये इसका रेंज होता है, ये सर्किट कैसे बनती है, ये प्राइमरी पैरामीटर क्या होता है कैपेसिटर की, और ये वैल्यू। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, इसमें सारा चीज़ ही क्लियर रूप से मेंशन है। तो और यदि रीडिंग लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि यदि रीडिंग लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया है, ये रीडिंग लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर को मैंने लिया है। रजिस्टर नहीं, ये डायोड है, डायोड को मैंने लिया है। डायोड को मेजर करते वक्त ना ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यू होती है। तो बता दूं कि यदि हेनरी होता या फैराड होता या ओम होता या डायोड की वैल्यू इसमें आती है। अब एक चीज़ जो समझने वाली बात है ये है कि इसमें ना हमेशा यही लोग गलती करते हैं। हाँ, इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में मेजर की जाती है, उसकी वैल्यू को इंडक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू फैराड में मेजर की, उसकी वैल्यू को कैपेसिटेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम में मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डायोड की वैल्यू को हमेशा वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो एक बार और स्मार्ट ट्विच का एक बार ना ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या कह रहा है, ओवरव्यू में ये है कि इसका टेस्ट सिग्नल क्या होना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो आप इसको ना देख लग सकते हो।
ये फ्रीक्वेंसीज है, कितने फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने वोल्टेज के अंदर सोर्सेस क्या होते हैं, इसके मैक्सिमम रिजोल्यूशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और टेस्ट की एलईडी टेस्ट की क्या वैल्यू होती है, वोल्टेज क्या होता है, कितने एम्पियर करंट पे ये काम करता है और कितने वोल्ट रेंज में ये काम करेगा। तो सारा डिटेल एक बार स्पेसिफिकेशन में हम देख के जान सकते हैं कि इसका रिलेटेड वैल्यू क्या है और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो वही चीज़ हुआ कि यदि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आजकल स्मार्ट यूजर का ज़माना है और सारे एसएमटी और सरफेस माउंट कंपोनेंट के लिए यूज होता है, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो वही कहूँगा कि आप अपने स्किल को इन्हेंस कीजिए, इंक्रीज कीजिए, और जो भी टारगेट आप तय किए उसको आप आगे बढ़िए और उसमें सफल होइए। और लास्ट वर्ड वही होता है कि यदि ये वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं सारी वीडियो आपको डाल सकूं जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो एक बार वहीं लास्ट में बोलूँ थैंक यू आप सभी का।